हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की अगर मैं बात करूं बेटा तो तुम्हें इसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, अगर छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं या जो तुम्हें समझ नहीं आया, जहाँ पे डाउट्स हैं, उसके लिए मैं तुम्हें एक बार वापस से क्लेरिफाई कर रहा हूँ। जिस भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है वो एक बार इस वीडियो को वापस से देख लेना। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में हमने दो तीन चीज़ तो समझ आ गई थी कि सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो काम किया था, रदरफोर्ड ने जो पहला काम किया। अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल की जो बात करते हैं तो उसके बारे में तुम्हें पता है कि रदरफोर्ड मॉडल को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, यही बोला गया था। रदरफोर्ड मॉडल को क्या बोला गया था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी? रदरफोर्ड मॉडल। देखो बेटा, इस रदरफोर्ड मॉडल को जो नाम दिया गया था वो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। क्या था? अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब इसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे, हम क्या कर रहे हैं? स्कैटरिंग कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है यहाँ से कि एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल क्या है। तो जब हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं बेटा, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल में होता है +2 चार्ज, एक बात। और अगर इसकी मास की बात करें तो वो होता है 4 यूनिट या 4 यूनिफाइड मास, 4U। ठीक है, दो चीज़ समझ आ गई हमें। एक तो आ गया अल्फा का चार्ज, हमें समझ आ गया +2, और दूसरी बात हमें समझ आ गया इसका मास। ठीक है, बट अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें, मैं जैसे तुम्हें वीडियो में बताया है कि इसका क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था बेटा, और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल में क्वेश्चन आते हैं मेंस और नीट के लिए। ठीक है, तो देखो क्या है, हमारे पास है बेटा हीलियम। ठीक है, अब अगर हीलियम का तुम देखोगे, एटॉमिक नंबर क्या है? 2। 2 मतलब क्या है? इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा क्यों बेटा? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि जो हीलियम तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? देखो, हमने यहाँ से कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। हमारे पास अभी प्लस प्लस एंड माइनस माइनस था। हमने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, जो नेगेटिव चार्ज थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटा दिया। तो हमारे पास केवल क्या बचा है बेटा? 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जब हम हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हीलियम +2 हो जाएगा। हीलियम +2, ये देखिए, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कौन सा चार्ज रहा? हीलियम में +2। ठीक है, और यही हीलियम +2 को हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा बोल रहे हैं। समझ आती बात? तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है एक्चुअल में? अगर तुम यहाँ पे फिर से देखो एक बार इसको, ये बात मुझे लगता है समझ आ गई होगी बेटा, तुम्हें वापस वापस बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लो। ये न्यूक्लियाई है किसी एटम का, और वो एटम कौन सा है? हीलियम। ठीक है, ये हीलियम एटम है बेटा। ठीक है, अभी इसका नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज इसमें है, और इसी में 2 पॉजिटिव चार्ज भी हैं, प्लस प्लस। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस में रहेंगे। ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है, और ये इसके ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से आयनाइज्ड कर दें, आयनाइज्ड मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दें, आयंस बना दें इसका, तो हमारे पास केवल क्या रहा? हीलियम का न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए, अब केवल क्या बचा है? हीलियम का न्यूक्लियस। मतलब हीलियम आयन का न्यूक्लियस ही क्या कहलाता है? अल्फा पार्टिकल कहलाता है। ये इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स को हम +2 चार्ज बोल रहे हैं। यूनिट की बात करें तो 4U है। ठीक है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करे तो हमारे पास रहा केवल +2 चार्ज। ठीक है, और इन +2 चार्ज को ही, हीलियम +2 को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हीलियम +2 को ही क्या बोल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होगी, तो इसको नोट कर लेना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाएगा तुमसे अल्फा पार्टिकल्स, और 4 ऑप्शंस में दिया गया होगा हीलियम न्यूक्लियस एंड हीलियम आयन न्यूक्लियस। तो ये किसका न्यूक्लियस है? हीलियम आयन का न्यूक्लियस है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जब हम इस स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल जो था बेटा एक्चुअल में आया था, रदरफोर्ड जो मॉडल थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड किसके लिए काम कर रहा था? थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके लिए एक थ्योरी बना रहा था कि वो प्रूफ कर सके जो थॉमसन मॉडल है वो सही है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है रदरफोर्ड क्या था? स्टूडेंट था थॉमसन का। तो वो थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब ये थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा था, अगर ये एटम है तो वो बोल रहा था पूरी एरिया में पॉजिटिव चार्ज रहेगा और कहीं कहीं बीच बीच में एम्बेडेड रहेगा नेगेटिव चार्ज।
यही बात थी, प्लम पुडिंग मॉडल, याद आ रहा होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अगर ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, अगर ये पूरा पॉजिटिव चार्ज, अगर हमने बोला जैसे ये है, ठीक है, और इसके अंदर पूरा का पूरा क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, कहीं कहीं बीच बीच में। तो अगर बेटा इस मॉडल में हम अल्फा रे की बॉम्बार्डमेंट कराएं, इसमें अल्फा रे पास कराएं, अल्फा रेस, ठीक है, अल्फा रेस को अगर पास कराएं तो अल्फा रेस में कौन सा चार्ज है, +2, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करने चाहिए, रिपेल करने चाहिए, इन्हें रिपेल करना चाहिए था, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली थॉमसन मॉडल कब सही होता, रदरफोर्ड इसको कब प्रूफ कर पाता, जब ये जितनी भी रेस गई थी ये क्या हो जाती, डाइविएट हो जाती हैवी एंगल के साथ, जैसे 180 के एंगल में आ गई, 120 के एंगल, मतलब हैवी एंगल के साथ अगर डेविएट होंगी, इसका मतलब क्या था, ये मॉडल सही था। बट एक्चुअल में हुआ क्या, देखो, जो रदरफोर्ड था वो इससे पहले रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहा था, रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटी के अंदर काम कर रहा था, रदरफोर्ड को काफ़ी नॉलेज थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, ठीक है, तो उसने इसी का सहारा लिया, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उसको पता था बेटा अल्फा रेस के बारे में, बीटा और गामा रेस के बारे में, ठीक है, अल्फा बीटा गामा की बात कर रहा था, तो अल्फा रे की उसने बॉम्बार्डमेंट कराई, क्यों, उसमें हैवी पॉजिटिव चार्ज है, अगर हैवी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेंगे, सामने जाएंगे, टकराएंगे, डेविएट होंगे, इसलिए उसने क्या ली थी, अल्फा पार्टिकल्स लिया था। अब देखो ये उसका एक अरेंजमेंट था, उसने एक बॉक्स लिया लेड का, एक लेड का बॉक्स लिया, ठीक है, ये बीच में छोटा सा स्पेस है, मतलब ये होल था वहाँ पे, और इस बॉक्स के अंदर उसने रेडियम रखा बेटा, इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है उसने, रेडियम, रेडियम मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसके अंदर क्या रख दिया इसने, रेडियम रख दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होता है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा रेडियम, ठीक है, एक काम तो ये हो गया। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स किसका था, लेड का बॉक्स था। लेड का बॉक्स क्यों था बेटा, क्योंकि जो लेड होता है वो हैवी डेंस होता है, ये इतना ज़्यादा डेंस होता है कि ये रेज यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, तो उसने एक होल बनाया कि ये रेज सीधे स्ट्रेट लाइन में जाए सामने, ठीक है, और इसके ठीक सामने बेटा, इसके ठीक सामने इसने रखी गोल्ड फॉइल, इसके ठीक सामने क्या रखी थी, गोल्ड फॉइल रखी थी, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये समझ आ रहा है, इसके ठीक सामने इसने रख दी गोल्ड फॉइल। अब देखो इसके ठीक पीछे इसने लगाया था फ्लोरोसेंट मटेरियल, ये वर्ड अब याद हो जाना चाहिए बेटा तुम्हें, फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब, फ्लोरोसेंट मटेरियल की जब भी हम बात करते हैं, मैं तुम्हें बार बार बोला था, क्या बोला था, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब था कि ऐसा मटेरियल अगर कोई रे जाके इसमें हीट करती हैं तो यहाँ पे कुछ ग्लू होगा, हल्का सा कुछ चीज़ चमकेगा, ठीक है। अब जब हम इसकी बात कर रहा था, जब ये रदरफोर्ड ये गोल्ड फॉइल की बात, देखो छोटी छोटी चीज़ें समझना बेटा, इसने रेडियम तो रख दिया क्योंकि इसमें से रेज निकलनी थी अल्फ़ा, ठीक है, लेड रखा था, लेड का बॉक्स क्यों, क्योंकि इसके बाहर रेज नहीं जा सकती, तो उसने एक होल बना दिया, ठीक है। उसके बाद गोल्ड फॉइल रखी थी, तो बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है बेटा कि गोल्ड फॉइल ही क्यों रखी गई, गोल्ड इतना महंगा है, एल्यूमिनियम फॉइल क्यों नहीं रखी गई। तो जो गोल्ड होता है बेटा, इसकी मैलिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसकी मैलिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको हम पीट पीट के छोटे से बहुत थिन सीट बना सकते हैं, इसकी बहुत पतली सीट। पतली सीट का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री में पतला मतलब, अगर हमने बोला बहुत थिन सीट है, इसका मतलब उसके जो एटम्स हैं वो क्या रहेगा, सिंगल एटम्स का बन सकता है अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट जो एटम है जितना थिन रहेगा, जितना थिन रहेगा उतने कम एटम्स उसमें होंगे, और एटम अगर कम होंगे उसका फ़ायदा क्या होगा, देखो सपोज हमने बोला ये एटम है, ठीक है, यहाँ से रेज गई, ठीक है, कोई डेविएशन नहीं हुआ, यहाँ जाके अगर हो सकता है डेविएशन हो गया, ये रेज गई, यहाँ जाके डेविएशन हो गया, ठीक है, तो कम से कम डेविएशन मिले, रिजल्ट एकदम एक्यूरेट मिले, उसके लिए उसने क्या करा था, गोल्ड फॉइल ली थी जिसकी मैलिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा इसको पतला बना सकते हैं, थिन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बात हमें समझ आती है, हमने गोल्ड फॉइल के लिए इतनी महंगी होने के बावजूद भी उसने गोल्ड फॉइल की यूज़ की, ऐसा नहीं बेटा डायरेक्ट गोल्ड फॉइल यूज़ की होगी, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए होंगे उसके बाद उसने गोल्ड फॉइल यूज़ की थी, ठीक है। अब हमारे पास रेडियम का हमें समझ आता है, लेड बॉक्स का समझ आता है, और गोल्ड फॉइल समझ आती है, ठीक है, और पीछे जिंक सल्फाइड मैंने तुम्हें फ्लोरोसेंट मटेरियल के बारे में बता दिया। अब जैसे ही ये रेज यहाँ से गई, ये रेज जब यहाँ से गई तो आधी से ज़्यादा तो सीधे हिट कर गई सामने, ठीक है, ये रेज यहाँ से गई और सीधे आर पार होती गई, हल्का सा किसी किसी में
डेविएशन हुआ बहुत कम एंगल में, हल्का सा डेविएशन हुआ, मतलब एक गई, हल्का सा रिपल्सन मिला होगा इन पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव रे को, और डेविएट हो गई, हल्का सा रिपल्सन मिला होगा पॉजिटिव को, डेविएट हो गई, मतलब यहाँ जाके हिट करी, ये यहाँ जाके हिट करी और ये सीधे सामने चली गई। ठीक है, बट इसमें से कुछ रेस ऐसी थी, मतलब 20,000 में से एक रे बेटा, अगर 20,000 में से एक रे की बात करें, एक पार्टिकल्स की बात करें, तो वो गया सामने टकराया और 180 के एंगल में वापस रिटर्न हुआ, गया और किस में हुआ, 180 के एंगल में रिटर्न हुआ। ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंट था टोटल। अब इसको थोड़ा अगर तुम देखोगे एटम्स के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बोल रहा था, एटम्स, ये बात समझ आती बेटा, ये डायग्राम तुम्हें, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल, गोल्ड फॉइल, लेड, रेडियम, अल्फा रेज, अल्फा पॉजिटिव 2 चार्ज के साथ देती है, मास इसका 4 यूनिफाइड मास है, या 4U इसको तुम बोल सकते हो। ठीक है, ये सब हमें काम समझ आता है। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, ऐसा कुछ था, देखो ध्यान से देखना बेटा इसको, ये हम ले लेते हैं एटम, गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल के एटम है। ठीक है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल है पर्पल कलर की, गोल्ड फॉइल किस कलर की है यहाँ पे, पर्पल कलर की, मैं खाली मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत ले लेना, गोल्ड फॉइल है। ठीक है, अब यहाँ से गई अल्फा रेस, कुछ अल्फा रेस सामने गई, सीधे होते निकल गई, सामने गई, सीधे होते हुए निकल गई, सामने गई, सीधे होते निकल गई, बट हल्का सा किसी किसी में डेविएशन हुआ, किसी में हल्का सा डेविएशन हुआ, बट उसमें से कुछ रेज ऐसी थी जो सामने गई, टकराई और डेविएट हुई 180 के एंगल में, हैवी एंगल में डेविएट हुई। ठीक है, इसका मतलब उसको एक बात समझ आ गई थी कि जो एटम है वो 90% बेटा 99% वैकेंट है, जो एटम है वो क्या है, 99% वैकेंट है। ऐसा क्यों, अगर वो वैकेंट नहीं होता तो रेज आर पार जाती नहीं, अगर वो वैकेंट नहीं होता तो रेज आर पार जाती नहीं। ये अल्फा रेज आई, ये एटम है, आई सीधा आर पार, आई बिना डेविएशन के, आई बिना डेविएशन के सामने चलेगी, आई बिना डेविएशन के सामने चलेगी। कुछ रेज ऐसी थी जो हल्का सा डेविएट हुई, बहुत कम एंगल में हल्का सा डेविएट हुई। ठीक है, बट 99%, इससे समझ आ रहा है बेटा, ये सीधे आर पार होगी, इसका मतलब वैकेंट होगा। आर पार कब हो जाएगा कोई भी चीज़, जब पूरा क्या होगा, खाली होगा, वैकेंट होगा, सामने चलेगी। बट इसमें से कुछ मतलब मैं तुम्हें बताया था 20,000 में से कम से एक पार्टिकल क्या हुआ, सामने गया, टकराया, हीट किया और 180 के एंगल में रिटर्न आया। कहाँ से, सेंटर वाले पार्ट से। तो उसको एक बात क्लिक कर गई थी बेटा कि अगर पॉजिटिव चार्ज रिटर्न हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज अगर रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब सामने भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब सामने भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो बेटा हैवी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो उसने 2+ को रिटर्न करा। ठीक है, तो यहाँ से उसको कंक्लूजन मिला कि आज से पहले जो थॉमसन बोल रहा था कि उसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है, एम्बेडेड है, जो थॉमसन बोल रहा था ये कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं एम्बेडेड रहेगा, वो गलत हो गया। क्यों, उसके अकॉर्डिंग एटम 99% वैकेंट था, 99% एटम क्या था, वैकेंट था, खाली था। एक बात, दूसरी बात, उसने यहाँ से डिस्कवर करा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस वर्ड, न्यूक्लियस, उसने बोला जो सेंटर वाला पार्ट है उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब पॉजिटिव चार्ज का हमें समझ आ गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी एरिया में ना फैल के केवल न्यूक्लियस में ही रहता है, मतलब प्रोटॉन्स कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई है। अभी इतनी बात समझ आ गई कि रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी। उसने बोला जितने भी प्रोटॉन्स रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे बेटा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, रोटेट करेंगे। क्लियर है बात, तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इससे काफ़ी कंक्लूजन निकाले थे उसने, रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद काफ़ी कंक्लूजन भी निकाले थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मतलब ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे आर पार हो गए। इससे कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जब अनडिफ्लेक्टेड होकर निकल गए सीधे, तो इससे पता चला मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्या था एटम के अंदर, एम्प्टी था। ठीक है, दूसरी बात उसने बोली कि न्यूक्लियस, मैंने बता दिया तुम्हें कि न्यूक्लियस था। ठीक है, और उसने बताया था कि ये हैवी पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता है। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दिया था बेटा, अगर तुम्हें ध्यान होगा मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था,
एटम एंड दूसरा क्या था, एक तो एटम के बारे में एटॉमिक रेडियस पूछी गई थी तुमसे, और दूसरा क्वेश्चन था न्यूक्लियस के बारे में। रदरफोर्ड क्या बोल रहा था, जो ये पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटा है, मतलब न्यूक्लियस की रेडियस बहुत छोटी होती है। जैसे अगर पूरे एक फुटबॉल ग्राउंड की बात करें तो पूरा फुटबॉल ग्राउंड तो एटम है, बट अगर उस फुटबॉल ग्राउंड के बीच में तुम एक क्रिकेट बॉल रख देते हो, वो इसका न्यूक्लियस है। पूरा फुटबॉल ग्राउंड क्या है, एक एटम है, और उसके बीच में अगर तुम क्रिकेट बॉल रख दो, वो क्या रहेगी, इसकी न्यूक्लियस रहेगी। मतलब समझ आती है बात क्या बोल रहा है, कि जो एटम है वो 1,00,000 गुना बड़ा है इस न्यूक्लियस से, इतना बड़ा होता है। ठीक है, मतलब इमेजिन करो, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा बड़ा है, तो न्यूक्लियस कितनी छोटी होगी। ठीक है, समझ आ रही बात है। तो इमेजिन करने के लिए ये चीज़ें थी। अब देखो, ये बातें पूरी समझ आने के बाद ये बात हमें समझ आ गई कि एटम बहुत ज़्यादा बड़ा है, न्यूक्लियस एटम के कंपेयर में काफ़ी छोटा है, बट इसकी रेडियस कितनी रहेगी बेटा, रेडियस रहती है इसकी 10⁻⁻10 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10⁻⁻10 मीटर, और मीटर इसकी यूनिट है, और 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में भी इसको देखा जाता है। जैसे अगर मैं तुमसे तुम्हारी हाइट पूछी तो तुम फुट में बता सकते हो इतनी फीट है, ठीक है, या सेंटीमीटर में बता सकते हो। वैसे ही इसको हम क्या बताते हैं, या तो मीटर में बताएंगे या तो एंगस्ट्रॉम में, रेडियस मीटर या एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या 1 एंगस्ट्रॉम है या 10⁻⁻10 मीटर है। समझ आती बात है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो रहती है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है बेटा, कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं एटम के अंदर, तो एटम की अगर हम रेडियस देखेंगे, एटम की रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर। अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, समझ आती बात है। तो जो तुम्हें होमवर्क दे रखा था उसका एक्सप्लेनेशन है कि हमने कैसे एक्सप्लेन किया, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये बात तो तुम्हें सबको समझ आती है। अब देखो बेटा, अब बात आई थी इसकी, एक चीज़ और थी। रदरफोर्ड ने इस एटम को कैटेगराइज कर दिया था। रदरफोर्ड ने जो ये एटम था, जो उसने एटम बनाया था, एटम के बारे में जो अभी डेफिनेशन दे रहा है, ये इसको उसने कैटेगराइज कर दिया। उसने ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको तो न्यूक्लियस बोला, इसको क्या बोला उसने, न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोला था, और जो बाहर है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने, एक को न्यूक्लियस बोला और एक को बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब दो चीज़ बता दी उसने, ये एटम में एक न्यूक्लियस होगा और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होगा। न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब ये जो हमने बाहर बना रखी राउंड से, और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। समझ आती बात। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई थी, गोल्ड फॉइल ली थी, रेडियम लिया था, रेडियो एक्टिव फ्लोरोसेंट मटेरियल लिया था। ये बात मुझे लगता है तुम्हें अभी अच्छे से क्लियर होगी होगी। जो भी डाउट्स हैं वो सभी यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। ठीक है बेटा, अब बात थी इसके फेल होने की। अब कहानी क्या है इसके फेल होने की, कहाँ पे जाके फेल हो गया। ये था रदरफोर्ड का मॉडल, ये पॉजिटिव चार्ज। वापस से बता रहा हूँ, अभी केवल डिस्कवरी किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की बात दूर दूर तक नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक कोई बात ही नहीं हुई, उसका डिस्कस ही नहीं हुआ है। और रदरफोर्ड बोल रहा था कि इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यही बात थी। बट मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सेलरेट पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा। मतलब एक थ्योरी ये थी उस टाइम पे मैक्सवेल की, कि अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी को एमिट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये फेल हो गया बेटा, ये वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रदरफोर्ड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ध्यान से सुनो इसको, अगर कभी बोर्ड में आता है तो भी लिख सकते हो। रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो था बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। किसको, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। और ये जो मॉडल बन रहा था ये कब की बात कर रहा था, 1911 के आसपास। ठीक है, अब इसका ये क्या बोल रहा था, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेंगे। फर्स्ट सर्कुलर पाथ ही है, सेकंड में अगर एनर्जी कम होगी थोड़ा नीचे हो जाएगा, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, कौन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो कभी ऐसा होता है बेटा कि एटम खत्म हो जाए। इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम की स्टेबिलिटी नहीं है, एटम डिस्ट्रॉय हो रहा था, बट ये गलत है। तो
तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताने में रदरफोर्ड फेल हो गया था। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, सपोज एक ग्राउंड है, ये तुम हो, ठीक है, बाल भी बना देता हूँ लो, ठीक है, ये तुम हो और तुम ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो, एक चक्कर दौड़े, दूसरा चक्कर दौड़े। अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह 5 बजे से अगर तुम रनिंग कर रहे हो तो रात के 5 बजे तक या शाम के 5 बजे तक सेम स्पीड में रनिंग करते रहोगे, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, तुम 5 बजे स्टार्ट हुए रनिंग करने, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, 5 बजे उठते ही नहीं हो, हाइपोथेटिकल सुनना है इसको। तुम 5 बजे उठे, रनिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, और 5:05 या 5:06 में तुम बैठ गए यहाँ पे, क्यों, एनर्जी ख़त्म हो गई। तो सेम चीज़ इसका भी है, अगर ये रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन्स और अगर एनर्जी एमिट करेगा तो धीरे 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 इसकी एनर्जी ख़त्म होगी और कभी ना कभी कोई टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो इसका सबसे बड़ा फेलियर था। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, पहला हमने क्या बोला, इसका ड्रॉबैक क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा था ये स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया बेटा। स्पेक्ट्रम मतलब, अगर यहाँ पे हम कोई, ये मैं तुम्हें वैसे बताऊंगा स्पेक्ट्रम पूरा डिटेल में। स्पेक्ट्रम का मतलब कि अगर कोई गैस या कोई लिक्विड है और यहाँ से हम कोई लाइट पास कराते हैं तो इसके सामने अलग अलग कलर आने चाहिए। जैसे विबग्योर है तो यहाँ पे वो कलर आने चाहिए, दिखने चाहिए। कलर मतलब वेव लेंथ भी बोला जाता है उनको, लैम्डा वेव लेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे दिखनी चाहिए। बट इसके मॉडल में ऐसा हुआ नहीं, वो सब वेव लेंथ तुम्हें दिखाई नहीं दी, वो सब कलर नहीं दिखे, कुछ कलर दिख रहे थे, कुछ कलर गायब थे, कुछ कलर दिख रहे थे, कुछ गायब थे। तो दो चीज़ को ये मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम सही किया था वो इसके बाद जो साइंटिस्ट थे नील्स बोहर ने सही किया था। क्लियर है बेटा बात। तो रदरफोर्ड फेल कहाँ पे हुआ, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताने में और दूसरा स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल था बेटा, तुम उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम बोहर मॉडल के साथ, ठीक है। तो जिसको समझ नहीं आया था बेटा वीडियो में वो देख लो आराम से। ओके बाय।